पहला चैप्टर है आपका चैप्टर 1, ठीक है, सेट्स। आप सेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले थोड़ा ओरल आप चैप्टर के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद में आगे की बात करते हैं। तो सेट का मतलब होता है किसी चीज़ का कलेक्शन। जब हम किसी चीज़ को कलेक्ट कर लेते हैं तो वो एक जगह सेट कर लेते हैं, नहीं कहते वो ये जैसे घर में ये चीज़ें रूम सेट कर देते हैं, रूम सेट कर देते हैं मतलब व्यवस्थित कर देना, किसी चीज़ों को व्यवस्थित कर देना। या आप अपनी बात करें तो बैग से सेट कर लेते हैं कि आज टाइम टेबल के हिसाब से क्या क्या लेके जाना है। तो अब इसी तरीके से अब सेट का कलेक्शन तो हो गया, कलेक्शन के बाद में अब किनको सेट उसमें से बोले जाएगा। कलेक्शन तो आपको हो गया कि एक तरीके की चीज़ों को एक जगह रखना या एकत्रित करना है, ठीक है, कलेक्शन हो गया। अब कलेक्शन में ही सेट है। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो वेल डिफाइंड वाली बात आती है कि सबसे बस यही पे पॉइंट आ जाता है कि कलेक्शन, किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो सकता है, हर एक चीज़ का कलेक्शन हो सकता है, लेकिन हर एक कलेक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो जिन कलेक्शंस को हम डिफाइन कर लेंगे वही कलेक्शन हमारा क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। सपोज दैट मैं बात करता हूँ जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ अवर क्लास सेट है, क्योंकि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हमारे क्लास में हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि कलेक्शन नहीं करवाने, जैसे हॉबीज़ हैं या किसी की क्वालिटी है, तो ऐसी चीज़ों को हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे ले ले मोस्ट वंडरफुल या मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है, ऐसी बातें जब आती हैं तो हम उसको कर ही नहीं सकते। जैसे सपोज दैट 10 स्टूडेंट्स हमारे क्लास में हैं या 20 स्टूडेंट्स हैं या 40 स्टूडेंट्स हैं, तो उस स्टूडेंट्स की लिस्ट में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड कौन है ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि इस बात को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि आज सपोज दैट आप हो, आपने आज अच्छा परफॉर्म किया, आप का मार्किंग अच्छी हो गई, तो आपके मार्किंग से एक तो ये नहीं बता सकते कि ये टैलेंटेड है। दूसरी बात ये है कल को किसी ने मेहनत करी और वो आपसे आगे आ गया, तो अब इस बात को डिफाइन नहीं कर सकते। दो व्यक्ति हो गए, कुछ दिन पहले कोई और था, अब कोई और व्यक्ति हो गया। तो ऐसी जब हॉबीज़ वाली बात आती है या क्वालिटीज़ वाली बात आती है तो ऐसी जगहों पर हम उसको सेट एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सेट के बारे में। बाकी एक्सरसाइज कराते जाएंगे, क्वेश्चन सामने आएंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि कौन से सेट हैं, ठीक है। और इसके बाद में जैसे कहते हैं कि ऑनेस्ट पर्सन इज आवर सोसाइटी, तो अब हमें क्या पता है कि कौन कितना ईमानदार है, किसकी ईमानदारी किस समय हो जाए। तो ऐसी जो होने मतलब ये कहने का मतलब क्वालिटीज है या कह सकते हैं उनकी हॉबीज हैं, तो इन पे हम कभी भी सेट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। बाकी ये जब वो होगा तो उसमें बताएंगे आपको। अब बात करते हैं सेट तो हो गया है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अब इसमें कुछ जैसे नेचुरल नंबर का सेट हो गया, तो नेचुरल नंबर के सेट को अगर हम n लिखते हैं कभी तो ये n बोला जाएगा सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। ऐसे ही दूसरा आ जाता है सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर के बाद में, जैसे z है तो z किसको हमेशा डिनोट करता है, इंटीजर्स को, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स, r ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स, q ले लिया सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। इनके r पॉजिटिव भी ले लेते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये सिंबल्स हैं जिनको जब ये लाई करेंगे तो इसका मतलब वो सेट जो है उससे लाई करेगा। आप सपोज दैट अगर मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 डॉट इधर ले लिया -1 -2 -3 -4 और डॉट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, इधर प्लस का इनफाइनाइट। अब ये एक स्केल ऐसा है जिसके अंदर जो भी रियल कहने को कुछ भी नंबर्स हैं वो सब इसी स्केल पर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इस स्केल पर आपके नेचुरल नंबर भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे, रियल नंबर भी होंगे, रेशनल नंबर भी होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे, निगेटिव इंटीजर्स भी होंगे, ठीक है, रेशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे। तो हर तरीके का नंबर इस स्केल में मौजूद है, लेकिन किसको कितना डिफाइन करना है ये आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि सेट का जब आप सेट लिखेंगे यानी कि सेट का रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप से करते हैं, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म जो है
वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो उसमें कंडीशंस लिखी होती हैं बिलोंग्स टू एन या बिलोंग्स टू जेड या बिलोंग्स टू आर या बिलोंग्स टू क्यू। तो आप कितने नंबर्स को ले सकते हैं वो यहाँ पे जानना जरूरी है। तो नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 to इनफाइनाइट। अगर n है तो इट मीन्स सेट ऑफ 1 2 3, ठीक है, डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये सिर्फ अगर कहीं पे कोई सेट जैसे ले लिया सेट ए, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू n, ये आपकी हो गई सेट होल्डर फॉर्म। और इसको कह दिया चेंज इन रोस्टर फॉर्म। तो a यहाँ से ये a आ गया, ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। तो इस लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करना है, तभी तो आप कन्वर्ट कर पाओगे जब आप n की लिमिटेशंस जानते होंगे कि n कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो n जो है 1 से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक लाई करता है। अब आप बात करते हैं इसमें जब हम जीरो ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जीरो ऐड कर लेते हैं और एक नंबर यहाँ पे और बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है w, जिसको कहते हैं होल नंबर, सेट्स ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। ऐसे सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो अब ये इसमें बात करते हैं जब हम जीरो से सेट को लेते हैं तो बिलोंग कर जाएगा होल नंबर को, और होल नंबर स्टार्ट हो जाएगा जीरो से, ठीक है। तो सेट ऐसे लिखे जाएगा इन रोस्टर फॉर्म 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इट मीन्स नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड कर दिया जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है होल नंबर में, ठीक है। तो इस तरीके से होल नंबर भी आप जान लीजिए, जीरो से लाई करेगा इनफाइनाइट तक। अब आते हैं, बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर में निगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स और इंक्लूडिंग विद जीरो सारे क्या आ जाएंगे, इंटीजर्स में आ जाएंगे। तो इंटीजर्स का सेट अगर लेते हैं तो z इक्वल्स टू इन रोस्टर फॉर्म माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और यहाँ पे ले लिया -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो इस तरीके से सेट ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसमें रियल नंबर में जाते तो रियल नंबर में तो फिर ये सब कुछ, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे आपका रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, सारा कुछ रियल में है। अगर कुछ बिलोंग कर रहा है आर को सच एक्स, ठीक है, सेट ऑफ ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स कुछ भी सेट में हो सकता है, सेट में कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। वो सब नंबर की बात करी जाएगी तो नंबर किसी भी टाइप का हो, चाहे वो 2/3 हो, चाहे डेसिमल फॉर्म में हो, चाहे इस तरीके से हो, तो ये सब सेट में इंक्लूड है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी सेट की बात कर दी। ये नंबर्स आप जान गए, इनकी जो भी डेफिनेशंस है वो आप लिख लीजिएगा, एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया है, खाली डेफिनेशंस लिखनी है। मैं ये सारी डेफिनेशंस आपको नोट में लिखनी है सेट की। सेट के बाद में एन किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, फिर नेचुरल नंबर क्या है ये भी आपको बताना है, होल नंबर क्या है ये भी बताना है, जेड क्या है ये सारा कुछ बताना है, समझा दिया। इसके बाद में समझ लो एक होता है कोप्राइम। अब कोप्राइम है तो कोप्राइम से पहले आप क्या समझ लो, प्राइम समझ लो। प्राइम नंबर के भी डेफिनेशन आप 6 से लेकर ही पढ़ते चले आ रहे हो। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ आर 1, तो 1 से तो हर एक नंबर मल्टीप्लाई होता है, हर एक नंबर डिविजिबल होता है, तो 1 की बात छोड़ दीजिए। ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होता है वो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अब इस कभी कभी पूछ लेते हैं सिंपल सा क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 2 होगा, ठीक है, 2 होगा। तो जो 2 है सिर्फ इसका एक ही मल्टीपल है, सिर्फ फैक्टर है वो खुद अपने आप में। 3 है, 3 के बाद में 4 नहीं होगा, 5 होगा, 5 के बाद में 7 होगा। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो रहे हैं वो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अब बात करते हैं को प्राइम्स की। को प्राइम में ऐसे 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर का सेट जिसमें मैक्सिमम कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इट मीन्स HCF इज 1। 2 या 2 से अधिक, जैसे ले लूँ मैं, अगर सेट ले लूँ 5 7 13, तो ये क्या है, कोप्राइम है। ये क्या है, कोप्राइम है। इन दोनों में अपने आप में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 HCF है। सिर्फ क्या है, सिर्फ 1 HCF है, इसलिए ये क्या है, कोप्राइम है। तो ऐसे 2 कपल्स या सेट्स, ऐसे सेट जिनमें सारे एलिमेंट जो हैं वो
क्या कह सकते हैं, सारे एलिमेंट जो हैं वो सिर्फ प्राइम है, तो वो को प्राइम का सेट हो जाएगा। इसके बाद में आता है कंपोजिट। कंपोजिट में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कंपोजिट में वो नंबर्स आते हैं जो इनके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स है, मिनिमम 2 फैक्टर्स। मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 फैक्टर। सपोज दैट सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है, जिसके 2 फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2, 2 प्राइम फैक्टर हो या ठीक है कैसे भी फैक्टर हो, कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। तो पहला कंपोजिट नंबर है 4, इसके बाद में 6, 8, ये सारे कंपोजिट नंबर में चलते जाएंगे। इवन नंबर भी जान लो, क्योंकि सेट ऑफ इवन नंबर्स या सेट ऑफ ऑड नंबर्स लिखोगे तो उसके लिए इवन नंबर्स में क्या है, विच आर डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन, और विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है। इस टाइप के क्या है ये इवन नंबर है। ऑड में आपका 1, 3, ठीक है, 5, 7, इस टाइप से क्या है ऑड नंबर्स हैं। ये बात क्लियर होगा। इवन ऑड ये समझो, ये जो है प्राइम चीज़ें थी जो आपको सेट को शुरुआत करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी था। अब इसके बाद में मैं ये आप इस पर नोट्स बनाइए और इसको लिखिए। उसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ सेट, हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट इन रोस्टर फॉर्म और सेट होल्डर फॉर्म।